के लिए सारे टूल्स को याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक रोबोट के लिए सारे टूल्स को याद करना। टूल्स को कौन बना रहा है? ह्यूमन ही तो बना रहा है, सारी चीज़ें ह्यूमन बना रहा है, तो बिना मेरा ये क्वेश्चन है, क्या मशीन के पास वो क्वालिटी है जो ह्यूमन के पास है? क्या उसके पास खुद की फीलिंग? उसकी हेल्प से काम अच्छा हो सकता है लेकिन काम पूरा नहीं हो सकता ह्यूमन। तो उससे क्वेश्चन पूछा लोगों ने कि आप एक रोबोट हो तो आप ह्यूमंस को के बारे में क्या सोचते हो, तो उसने ये बोला मैं डिस्ट्रॉय करने आई हूँ। कि लोग थोड़े से आलसी होते जा रहे हैं आजकल के टाइम पे, बिकॉज सारा काम जल्दी जल्दी होता जा रहा है। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना आगे बढ़ चुका है। हमारे आने वाला जनरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूथ, उसको इसके बारे में क्या कहना है वो आज हम उन्हीं से जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनों की नौकरियां ले सकता है आने वाले समय में। आइए हम आज बात करते हैं, क्या वो आने वाले टाइम में सुविधाएं भी दे सकता है कि नहीं। चलिए बात करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ्रा केडिया है। एआई आपके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो एआई आपके लिए कहाँ तक सही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ चुका है, लोग कह रहे हैं कि इसमें इतनी चर्चा हो रही है कि नौकरियां भी जा सकती हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी देगा हमको। आपको क्या लगता है? इसके दोनों इम्पैक्ट हैं, निगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। निगेटिव इम्पैक्ट इसका ये है कि बस हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ सकता है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ज़्यादा है। पॉजिटिव ऐसे ज़्यादा है कि जैसे आप जॉब्स पर्पज़ पे देखते हो तो इसमें लोगों का काम का बर्डन बहुत कम हो गया है। अगर एचआर का देखा जाए, मैं कॉमर्स स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ, तो आई विल टॉक अबाउट जॉब्स एंड इकॉनमी। सो देखा जाए तो इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने से चैट जीपीटी, चैट बोट्स, ये सारी चीज़ें जो आई हैं, तो इसकी वजह से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपने इम्प्लीमेंट करी और उनका वर्कलोड भी कम हुआ है। और इसकी वजह से इकॉनमी में एक नई अपॉर्चुनिटी आई है कि लोग इसको सीखते हैं और सीखने के बाद नए नए चैलेंजेस को फेस करते हैं, जिससे हमारे ओवरऑल इकॉनमी में भी डेवलपमेंट हो रहा है। और इसका निगेटिव इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ेगा कि लोग थोड़े से आलसी होते जा रहे हैं आजकल के टाइम पे, बिकॉज सारा काम जल्दी जल्दी होता जा रहा है ये रोबोटिक्स की हेल्प से। और एक और चीज़, ये कभी रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमन को, बिकॉज ह्यूमन के पास एक बहुत अच्छा फैक्टर है, दैट इज़ इमोशनल फैक्टर। जो इमोशनल फैक्टर आप ह्यूमन बींग्स में देख सकते हो। बट जैसा कि हम जानते हैं कि कई लोग बोल रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कई लोगों को ये बताया जा रहा है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि एक आईटी सेक्टर से लेके मीडिया सेक्टर तक सबको ले जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज आईटी वो रोबोटिक्स आपको हेल्प कर सकता है सही चॉइस करने में, बट रोबोटिक्स कभी आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कैसे काम करना है, हाउ डू यू थिंक, आप किस तरीके से प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। वो तो ह्यूमन फैक्टर ही बताएगा आपको कि ह्यूमन लेवल पे आप जाके सोचने का काम तो ह्यूमन का है, रोबोटिक्स का नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपका क्या कहना है? आप क्या बोलना चाहती हैं कि इसमें इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों ही बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेगेटिव की बात करूँगी, देन आई विल शिफ्ट टू दी पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है, फॉर एग्जांपल एक सोफिया करके उन्होंने रोबोटिक्स क्रिएट किया, राइट? तो उससे क्वेश्चन पूछा लोगों ने कि आप एक रोबोट हो तो आप ह्यूमंस को के बारे में क्या सोचते हो, तो उसने ये बोला मैं डिस्ट्रॉय करने आई हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है जो उसमें प्रोग्रामिंग डाली गई है उसमें नेगेटिविटी भी डाली है। उससे ये भी पूछा तुम्हारे अंदर इमोशंस हैं, तो उसने बोला येस मेरे अंदर है, मुझे फील होता है। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो भी उनमें फंक्शंस जो अपने जो भी जिसने उसको बनाया है वो सारी चीज़ें डाल दी हैं जो एक इंसान कर सकता है। बट एक चीज़ पॉजिटिव क्या है, क्रिएटिविटी। वो क्रिएटिविटी सिर्फ किसके पास है? हमारे पास है, क्योंकि हमने उसको क्रिएट किया है। ठीक है, तो जब हम क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो वो चीज़ रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है। हम ये नहीं बोल सकते उस समय कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा पर्सन्स को, ओके, क्योंकि क्रिएटिविटी की बात आ जाती है। हाँ जी। बट जैसा कि बोला जा रहा है कि जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है या जब से शुरुआत हुई है, लोग इसमें इतना डिपेंडेंसी बढ़ गई है। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं जैसे कि एंकर्स आ रहे हैं, तो वो ऐसे एंकर्स आ रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वो इमोशनल ऐसा बोलते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे कि आने वाले टाइम पे या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य क्या है? भविष्य बहुत ब्रॉडर है। जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने 4 चीज़ों के बारे में बोला था, फैशन इंडस्ट्रीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 2 चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही है, रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो उसमें से जो इसकी बात की गई है, इसका आने वाला जो चीज़ बहुत ब्रॉडर है, बट अगर इसको हम सस्टेनेबिलिटी के साथ और अच्छे ढंग से यूज़ करेंगे तो वो चीज़ हमें घातक नहीं करेगा। इसका मतलब कहने का ये है, हम उसी वे में यूज़ करेंगे, उसको ज़्यादा एक कन्फाइंड लिमिट तक उसको यूज़ करेंगे, ज़्यादा उसको
नहीं हमको बढ़ावा देना है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या बोलना चाहेंगे कि जैसे जैसे इतिहास देखा जा रहा है कि एक टाइम पे रोबोटिक्स आया था जो ख़त्म हो गया, वो इतना नहीं चल पाया, पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, चैट जीडीपी से लेके सब कुछ देखा जाए तो जीपीटी, अब उसमें चैट जीपीटी में ये होता है कि जब हम लिखते हैं कोई चीज़ तो वो बिल्कुल एकदम परफेक्टली दिखाता है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास जैसे उठाया जाए उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलना चाहूँगी कि जो भी पीछे हुआ है, पीछे जो भी है, लेकिन उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और हम इसमें काम कर सकते हैं। देखिए वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारा वर्क बहुत इजी हो जाता है उससे करने से और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये ह्यूमन को नहीं हटा सकता क्योंकि देखिए जो भी काम हो रहा है मशीन्स पे, जो भी हो रहा है वो कर तो ह्यूमन ही रहा है ना, तो हम उसको रिप्लेस नहीं करते। वो अच्छा काम कर रहा है, उसकी हेल्प से काम अच्छा हो सकता है लेकिन काम पूरा नहीं हो सकता ह्यूमन के बगैर। मतलब आपका कहना है कि कुल मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी आ जाए वो हमारे ह्यूमन रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है। बट कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर पूरा डिपेंडेंट है उस पर, तो एम्प्लॉयज़ को हटाया जा सकता है। आईटी सेक्टर पूरा डिपेंडेंट है लेकिन उसको प्रोसेस कौन कर रहा है? वो ह्यूमन कर रहा है। ह्यूमन के बगैर आईटी सेक्टर भी नहीं प्रोसेस कर सकता कुछ भी। तो मतलब आपका कहना है कि आईटी सेक्टर जो आया है तो वो इतना आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम अभी कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी हम कंप्यूटर्स अगर यूज़ भी कर रहे हैं, उसके से प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन उसे कौन चला रहा है? ह्यूमन ही चला रहा है। अपने आप कोई रोबोट नहीं चला पाएगा। अगर वो देखिए जैसे इसने बताया कि जैसे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कैसे करना है ये ह्यूमन सोच सकता है। ये नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग को अगर चैट जीपीटी के बारे में ही नहीं पता हो, ये एआई टूल यूज़ ही नहीं करना आ रहा हो, तो वो आईटी सेक्टर उसको हटा सकता है, जॉब भी ले सकता है ये। बिकॉज इसका रीज़न ये है, आज जितने भी टूल्स आ रहे हैं, एक ह्यूमन के लिए सारे टूल्स को याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक रोबोट के लिए सारे टूल्स को याद करना, टूल्स को कौन बना रहा है? ह्यूमन ही तो बना रहा है। सारी चीज़ें ह्यूमन बना रहा है, तो बिना ह्यूमन के तो टूल्स भी नहीं बनेंगे ना। अब ये इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा कहा गया है कि ह्यूमन के दिमाग में कितने सारे न्यूरॉन कनेक्शंस होते हैं। एक इंसान, जैसे कि मैम ने बताया कि वही क्रिएट कर रहा है रोबोट्स को, तो रोबोट कैसे उसकी जगह पे ले सकता है? मेरा ये क्वेश्चन है, क्या मशीन के पास वो क्वालिटी है जो ह्यूमन के पास है? क्या उसके पास खुद की फीलिंग? उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट ये है कि बहुत कम टाइम में आपका काम करके देगा वो, प्लस सिक्योरिटी पर्पस से भी सही है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मतलब ह्यूमन ज़्यादा बेटर है। और कहीं ना कहीं कंप्यूटर को भी अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो कंप्यूटर ह्यूमन ने ही बनाया है, बट जितना इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के पास है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक सिंगल इंडिविजुअल के ब्रेन में नहीं होता इन्फॉर्मेशन। एक बंच, एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे नॉलेज का। तो इस वजह से कह भी सकते हैं कि आगे चल के आगे कहा जा सकता है। बट इट कैन वाइप आउट दी जॉब्स इन आईटी सेक्टर, बिकॉज करेंटली अगर देखा जाए तो जो सिनारियो चल रहा है वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनको सैलरी कम देनी पड़े और काम ज़्यादा निकलवा लें वो, तो ये सिर्फ एक एआई टूल। बट जहाँ तक देखा जाए कि बोला जा रहा है कि जब आने वाला जो जनरेशन है वो पूरा इस पे डिपेंड हो गया, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग से लेके ऑनलाइन चीज़ें पे देख लो, पे ही फूड, हाँ, पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी कि हमारा जो यूथ है, आने वाला यूथ, वो भी जा सकता है कि मतलब उस पर इतना डिपेंडेंसी है कि आने वाली एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं जॉब्स। लेकिन इसका भी रीज़न है, इसका भी ये रीज़न है कि जितने भी आप डिपेंडेंसी की बात करो ना, पूरी तरीके से नहीं डिपेंड हो सकते हो आप कहीं पे भी। कोई भी एआई टूल हो, कोई भी ऐप हो, आप किसी पे पूरी तरीके, बिकॉज इसमें आते हैं सिक्योरिटी रीजंस। आजकल अगर आप पॉइंट देखें ना तो हैकिंग और ये सारी चीज़ें ये बहुत होते हैं। आप नहीं, इसका एक रेशियो होना चाहिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना भी है तो इस पर एक रिसर्च होना चाहिए, कितने रेशियो में ह्यूमंस रहें, कितने रेशियो में आर्टिफिशियल, कहाँ एक पैरामीटर सेट होना चाहिए, एक सेगमेंट सेट होना चाहिए। तो उससे ह्यूमन बींग्स के मतलब ह्यूमंस की भी डिमांड बहुत रहेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी, आईटी सेक्टर्स का भी डिमांड रहेगा। बट अगर मतलब ये चीज़ देखा जाए कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से हम ले आए मार्केट में और ह्यूमन को ख़त्म कर दे, तो ये तो एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी फिर। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज के लिए अच्छा है? समाज के लिए अच्छा है ये, इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कितने
बट एक लिमिट तक अच्छा है। दोनों के बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में, प्लस आप साथ मिलके काम करेंगे टेक्नोलॉजी को तो merge आगे करके बहुत देखें तो एक रेशियो जाएगा तो सही रहेगा। इंडिविजुअली कोई भी प्रॉफिट नहीं कर सकता, ना ही ह्यूमन ना ही एआई। दोनों का मर्जर या दोनों के कॉम्बिनेशन से ये चीज़ें पॉसिबल हैं। ऐसा कहा गया है कि टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस अ ग्रेट टीचर, बट टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ अ ग्रेट टीचर इज़ रिवोल्यूशनरी। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट तरीके से यूज़ किया जाए, और जैसा मैम ने बोला कि कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना ह्यूमन कैपिटल रिप्लेस होगा, कितना नहीं होगा, उन सब का ध्यान रख के एक क्राइटेरिया बना के उसको यूज़ किया जाए तो इट इज़ बेनिफिशियल चाहिए। इस पे कुछ रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए कि इस चीज़ के लिए कि आप किस लिमिट तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एआई की एक लिमिटेशन होनी चाहिए, इंडिविजुअल को भी उतना कैसे उसको इफेक्ट ना हो, एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो। बट जैसा कि देखा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी असर ये कर चुका है, क्योंकि आने वाले जो एंकर्स हैं, मैं अपने ही प्रोफेशन की बात कर रही हूँ कि जो मीडिया लाइन है उसमें एंकर्स में अफेक्ट करेगा ये, जहाँ तक, क्योंकि वो एआई है। ये जब आप देखते हैं तो वो बोल रहा है, बात कर रहा है, वो भी एक्सप्रेशंस के साथ, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर। फर्क तो पड़ रहा है, बात आपकी सही है कि इम्पैक्ट तो कर रहा है ये जॉब पे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको और अपॉर्चुनिटीज़ भी ला के दे रहा है। अगर आप मीडिया की बात करो तो मीडिया में ऐसे भी कुछ सेक्टर्स होंगे जहाँ पे एआई नहीं जा सकता, सिर्फ एक ह्यूमन ही जा सकता है। अगर मैं अपने कॉमर्स फील्ड की बात करूँ तो हमारे कॉमर्स फील्ड में भी हर जगह आप एआई को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। व्हेन यू कम टू द इमोशनल पार्ट, देन यू नीड द ह्यूमन एसेट। विदाउट ह्यूमन एसेट एआई हैज़ नो यूज़। सो आई कैन कंक्लूड विद दिस दैट with the help of AI and human, we can develop the economy So, more. according to you, you can say that AI can change the world. Yes, AI can change the world in positive impact also. अगर ये देखा जाए कि AI आने वाले टाइम में नौकरियां नहीं ले रहा है, आपका कहने का मतलब है इतना नहीं लेगा कि दोनों का रेशियो अगर बैठाल के चलें या सरकार इस पे ध्यान दे थोड़ा, तो इस पे काम किया जा सकता है। नहीं, नौकरी तो ले जाएगा अगर सरकार और नॉर्मल पब्लिक जो है ना, अगर इस पे नहीं अच्छे से अपना अवेयरनेस नहीं दिखाई तो ये फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पूरा ग्लोबल तरीके से इंडिया, मतलब जहाँ भी है, वो एक ओवर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए एआई पे। हमारे जैसे नॉर्मल पब्लिक भी हैं, अगर वो एक लिमिट, इस समय पब्लिक को अवेयर करने की जरूरत है कि एआई के थ्रू आपको कैसे उसकी नॉलेज देने की डिपेंड ना करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आईटी कंपनी भी है, कुछ रेशियो तक ही अपने आप को वहाँ तक जाए, और कुछ मैनुअल जो भी हो सकता है, मतलब एक रेशियो मेंटेन रखे, और रिसर्च इस पे होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की टेक्नोलॉजी अगर आने लगी मार्केट में, तो ह्यूमन बींग्स फिर कहाँ जाएंगे, उनका एम्प्लॉयमेंट फिर वो कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे? नॉर्मल पब्लिक जो पढ़े लिखे हैं वो तो कहीं ना कहीं से जनरेट करेंगे। रिगार्डिंग इनकम जनरेशन, इनकम में ये हो सकता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो 25 से लेके 30,000 तक काम तो कर रहे हैं ना, बट आने वाले टाइम में शायद ये काम एआई कर दे। तो जब एआई ये काम करने लगेगा तब हम उस पे मजबूर ही दिखाई देंगे। आने वाले टाइम में बेरोजगारी इतना बढ़ जाएगी कि हम उसको फिर एआई आया क्यों, इस पे सवाल उठाएंगे सरकार पे, ये हमारा भी ही सवाल होगा। तो आप इस पर क्या कहना चाहती हैं कि अभी से इस पर विचार करना चाहिए? इस पे अभी से विचार करना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा लेकिन इस पे भी कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हो आप कि कितना एआई का यूज़ हो और कितना ह्यूमन के, जिसमें जॉब पे भी इम्पैक्ट ना पड़े। मतलब कि एक लेवल सेट कर दे गवर्नमेंट कि इस लेवल के बाद आप इस पर्टिकुलर जॉब सेक्टर में जॉब एआई से काम नहीं ले सकते हो। इस लेवल पे आपको ह्यूमन बींग्स रखने ही पड़ेंगे, भले ही कंपनी को नुकसान झेलना पड़ेगा इस पे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसे कुछ रूल्स निकाल दे कि एआई इम्प्लीमेंटेशन उस लेवल तक रखो आप जिस लेवल पे इकॉनमी पे इम्पैक्ट ना पड़े और उस लेवल पे जॉब्स ना जाएँ, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इतना नहीं करेगा। ह्यूमन जैसे कि आपने कहा कि जॉब जा सकती है, डेफिनेटली जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और काफ़ी हद तक बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए हम लोग अपने लेवल तक की क्या कर सकते हैं, भूल जाइए गवर्नमेंट को, अपने इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं हम लोग? डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, जितनी हो सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में खुद नॉलेज लें कि हम लोग खुद इनोवेटिव बने, ताकि अगर वो करता है ओवरटेक पूरे वर्ल्ड को, तब भी हम लोग अपनी एक जगह बना सकें और अब अपना एम्प्लॉयमेंट ना खोएं। अगर इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं है, हर कोई पर्सन, आप अगर आज के बात करो तो हर कोई पर्सन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा एनालिस्ट कोर्सेज नहीं कर सकता, बिकॉज इट हैज़ अ हैवी कॉस्ट।
कॉस्ट भी ज़्यादा है और प्लस रिसोर्सेज भी कम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ड्रॉबैक है कि वो किसी भी पर्सनल इंडिविजुअल का वो बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर दे रहा है। वो भी एक प्राइवेसी जोन को हैक करना हुआ, वो भी कहीं ना कहीं एक उसके लिए भी एक सिस्टम रिसर्च के थ्रू ब्लॉक करने के लिए कुछ आना चाहिए। मतलब इस पे रिसर्च होना चाहिए आर्टिफिशियल। फर्स्टली आई वांट टू से कि मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं 11th-12th तो कंप्यूटर साइंस होती है, बट रिगार्डिंग इसमें कि वो इन जगहों पे ऐसे नॉलेज ना दे के वो ये देते हैं कि सी लैंग्वेज, वो लैंग्वेजेस सिखाना, C++, पाइथन, जावा। तो वाई दिस इज अफेक्टिंग ना कि हाँ हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि चल क्या रहा है। अब यूथ को स्कूल लेवल से स्टार्ट कर देना चाहिए ये सिस्टम को, स्कूल लेवल से बच्चों को पढ़ाने, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकें, जिससे कि इसका ज़्यादा इकोनॉमी में बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला डाटा साइंस हम लोग, मैम ने कहा कि हर कोई नहीं सीख सकता, बट देखा जाए मोबाइल का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्यों ना हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक इन सब को छोड़ करके कोई ऐसा वर्क करें जो हमारे लिए यूज़फुल हो, ये सब सीख लें। और इसके फ्री कोर्सेज यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग अगर उसका भी हेल्प से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ जैसे इन्फॉर्मेशन को अवेयर करना पब्लिक, जनरल पब्लिक को, उसके थ्रू उसके हेल्प से भी हम लोग अवेयर कर सकते हैं पब्लिक को कि आप देखिए कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। क्योंकि इसमें रिस्क भी है, आपके जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं लीक हो रही है कहीं ना कहीं, तो इतना भी सेंसर जो भी है ये भी एक लिमिट तक ही होना चाहिए। इसके नुकसान भी है, जैसे कि हैकिंग। अब गलत पिक्चर्स, आपने एक फिल्म देखी होगी हैक्ड, आई थी, उस पे यही चीज़ है कि एक लड़का जो गलत तरीके से एक लड़की की वो हैक कर लेता है। पहले फ़ोन हैक करना, उसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। तब ये कहाँ तक सही है कि AI इतना ज़्यादा बढ़ जाए जिस पे हम रोक ना लगा सकें? तो इस पे सोचने का विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सब करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल का अपना पर्सनल स्पेस होता है, उसकी प्राइवेसी होती है, तो उसकी प्राइवेसी उस तक ही रहे, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई तरीके की बातें लोग कर रहे हैं कि इसको होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। कुछ मायनों में ये सही भी है, कुछ मायनों में ये गलत भी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।